एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर बच्चों आपके पास क्या होता है, जो हमारे पास P ओवर Q वाली फॉर्म होती है ये आपके पास कहलाती है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में आपके पास वैल्यूज क्या है, ये देखिए ये है आपके पास 0.4, ये जो ऊपर बार है ना इसका मतलब है कि वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा, हमने इस 0.4 को लिखना है P ओवर Q वाली फॉर्म में। अब वो कैसे लिखेंगे, देखिए आपके पास कोई भी नंबर हो जो डेसिमल में हो, हम उसे किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों 10 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5। इसी तरह अगर मैं 0.2 को मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों 5 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर क्या आया बच्चों आपके पास 1। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई वैल्यू इशारिये में है, आपने उसे चेंज करना है रैशनल में। यानी कि हम 5 को लिख सकते हैं P5 ओवर 1, 1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर 1। इसी तरह अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, आपने उसे चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में फॉर्म में, यानी कि ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, तो आपने जस्ट उसको किसी ना किसी वैल्यू के साथ बच्चों आपने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 0.4। ये ऊपर जो बार है ये रैकरिंग है कि 4 जो आपके पास है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, काफी टाइम्स आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेट करते हैं क्या, x इज इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, अब इस रेपिटेशन जो आ रही है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4444 4 है, 4 टाइम्स लिख दें। अच्छा जी, इसको हम बच्चों इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और ये वैल्यू कंटिन्यू है। इसके बाद हमने क्या किया था कि इशारिये को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक फ्रैक्शन वाली फॉर्म बनेगी। इसी तरह तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि इक्वेशन 1 को ना मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 के साथ। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.444। अच्छा, अब आपने क्या किया, एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि अगर आपके पास इशारिये के बाद बच्चों एक वैल्यू है ना, तो आपने उसे मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 10 के साथ। अगर इशारिये के बाद 2 वैल्यूज हैं तो आपने उसे मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। अगर इशारिये के बाद 3 वैल्यूज हैं तो उसे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा फिर 1000 के साथ। ठीक है, अब 10 को आपने बच्चों एक्स के साथ सिंपल मल्टीप्लाई किया, 10 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.44, तो आपके पास आंसर आएगा 4.444 समथिंग। अच्छा, जैसे कि हमने पास ये इक्वेशन हम 2 कह लेते हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके पास इक्वेशन 2 भरी वाली वैल्यू है कि इक्वेशन 1 वाली वैल्यू भरी है, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ जी, वेरी गुड। तो आपने क्या बताया कि इक्वेशन जो 2 है वो ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू इक्वेशन 1। तो यहां पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से बच्चों आपने सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 आपके पास पहले है तो इधर आएगा 10x माइनस, सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस, इक्वेशन 1 आपके पास क्या भरी हुई है, जस्ट x इज इक्वल टू इक्वेशन 2 क्या है 4.44444 माइनस इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 0.4444। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखें 10 में से 1 माइनस किया, अब अगर x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब अल्लाह की तरफ से उसके पास क्या है बच्चों 1। 10 में से 1 माइनस किया, बाकी क्या रह गया 9x इज इक्वल टू 4 में से आपने 0 माइनस किया तो बच्चों आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। अब 9 जो है x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर एक इक्वालिटी के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास डिवाइड। और ये देखें आपके पास फ्रैक्शन वाली फॉर्म आ गई है। रैशनल हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम p बाय q वाली फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, ये देखें p ओवर q हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमारे पास एक वैल्यू क्या आई 4 ओवर 9, तो हम कह सकते हैं विच इज अ रैशनल नंबर। सेकंड वाला क्वेश्चन है जी आपके पास 0.37 और ऊपर आपके पास क्या है रेपिटेशन का सिंबल है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके पास क्या पड़ा हुआ है 0.37 रेपिटेशन है ना, यानी कि 37 बच्चों आपके पास मल्टीपल टाइम आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पे हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.37 और ऊपर 12 आ गई, यानी कि मल्टीपल टाइम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.373737, जितनी मर्जी दफा लिख लें, ये अब आपकी मर्जी है क्योंकि आप 9th क्लास में है, मर्जी तो आपकी करते हैं। अब आप अपनी मर्जी से टिकटॉक भी चलाते हैं, अपनी मर्जी से बच्चों व्हाट्सएप भी चलाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला?
तुम्हें कैसे पता चला? तो हम इसको अपनी मर्जी से 373737 और इसको हमने अपनी ही मर्जी से इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर सिंगल डिजिट है ना, एक है, तो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास डबल डिजिट है तो बच्चों आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके पास डबल डिजिट है। तो यहां पे आएगा बच्चों आपके पास 100x, इसको भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 0.373737। अच्छा, अब 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100x, 100 को 0.3737 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास क्या आएगा 37.373737। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू आपके पास बच्चों कंटिन्यू है। अब हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को हम बच्चों सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, जैसे हमने पहले किया है। बड़ी वाली इक्वेशन में से आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, छोटी वाली वैल्यू को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, बड़ी वाली वैल्यू में से आपने छोटी वाली वैल्यू माइनस करनी है। 100x माइनस x इज इक्वल टू बड़ी वाली वैल्यू है 37.373737 माइनस छोटी वाली वैल्यू आपके पास क्या है 0.373737। अच्छा, अब 100 में से आपने 1 माइनस करना है, तो इसका मतलब 99x इज इक्वल टू 37 में से 0 माइनस किए तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 37। ठीक है, x यहाँ पे 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड। तो आपके पास ये जो फॉर्म आई है, ये कौन सी वाली है, रैशनल वाली है। और रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके पास p बाई क्यू वाली फॉर्म के हिलाती है। तो हम यहाँ पे लास्ट में कह सकते हैं विच इज अ रैशनल नंबर। थर्ड वाला जी आपके पास, थर्ड वाला क्या है 0.21। ठीक है, रेपिटेशन का सिंबल है। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, लेट करना है। लेट क्या करना है, x इज इक्वल टू 0.21, x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 0.21, 21 एंड 21। हमारी मर्जी है कि हम इसको जितनी टाइम्स मर्जी लिखें। यहां पे हम बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस 21 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। हाँ जी हाँ, सुटो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। यहां पे आ जाएगा 100x इंटू इज इक्वल टू इधर भी आ जाएगा 100 इंटू 0.212121। अच्छा, अब हमने क्या किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। यहां पे आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 21.21212121। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, बड़ी वाली इक्वेशन में से छोटी वाली जो इक्वेशन है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 आपके पास क्या भरी हुई है, इधर है जी 100x माइनस x इज इक्वल टू बड़ी वाली वैल्यू क्या है 21.212121 माइनस छोटी वाली वैल्यू क्या है 0.21 21 एंड 21। अब सिंपल 100 में से 1 माइनस किया, बाकी बच गया 99x। 21 में से 0 माइनस किया तो बच्चों आपके पास क्या आंसर आएगा 21। ठीक है, अब 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम कह सकते हैं यहां पर विच इज अ रैशनल नंबर। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स।